देखो, हम सब एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत तो रखते हैं, लेकिन व्रत की विधि पूरी नहीं हो पाती। एकादशी के व्रत का विधान तो यह है कि न तो दशमी की रात्रि को भोजन करें और न द्वादशी की रात्रि को। इस प्रकार जब दशमी और द्वादशी दोनों का ध्यान रखा जाता है तब एकादशी का व्रत पूरा होता है। लेकिन यहाँ तो अधिकांश लोग एकादशी के 1-2 दिन पहले से ही ये सोचने लगते हैं कि एकादशी के दिन कौन सी चीज़ का हलवा बनाया जाए और किस चीज़ की पकौड़ी बनाई जाए। इसका नाम एकादशी व्रत नहीं है। राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ संवत्सर पर्यंत जिस एकादशी व्रत का पालन किया, उसके नियम के अनुसार जल ग्रहण करने का भी स्थान नहीं था, कि जल भी नहीं ग्रहण करना है, ऐसा व्रत किया। युक्तः संवत्सरं वीरो ददार द्वादशी व्रतम। यहाँ एकादशी व्रत को द्वादशी व्रत इसलिए कहा गया है कि वैष्णव लोग ऐसी एकादशी करते हैं जो द्वादशी की ओर झुकती भी हो और जिसके साथ द्वादशी मिली भी है, क्योंकि द्वादश संख्या भगवान की है। इसलिए वैष्णव लोग भगवान की ओर झुकती भी एकादशी का व्रत करते हैं। किंतु गृहस्थ लोग दशमी की ओर झुकती भी एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनको 10 इंद्रियों के विषय चाहिए। जिसको धर्म, अर्थ, काम चाहिए, उसके लिए दशमी प्रधान एकादशी, और जिनको केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए द्वादशी प्रधान एकादशी होती है। एकादशी के भी 2 विभाग हैं, एक स्मार्त और दूसरा वैष्णव। स्मार्त हम सब गृहस्थी हैं, हमारे को सब कुछ चाहिए, धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, 10 इंद्रियों के सुख भी चाहिए। इसलिए गृहस्थों के लिए कौन सी एकादशी बताई? दशमी प्रधान एकादशी। और जो वैरागी है, वैष्णव है, जिनको केवल एक चीज दिखती है, केवल भगवान, भगवान के अलावा और कोई चीज जिनको नहीं दिखती, जिनको न धन चाहिए, न यश चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न बेटा चाहिए, केवल भगवान चाहिए, वो एकादशी द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। वैष्णव लोग आधी रात से पहले भी वेद मानते हैं। एक वेद आधी रात्रि को होता है, एक प्रहर रात में होता है और एक ब्रह्म वेला में होता है। एकादशियाँ तरह तरह की होती है भाई। एक एकादशी ऐसी होती है जो 2 दिन का ही नहीं, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इन 4 तिथियों का मान देख करके की जाती है। उनके नाम है मंजुला, सत्यपूर्णी आदि। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। जब राजा अम्बरीश पूरे संवत्सर की एकादशी का व्रत कर चुके थे, अंतिम एकादशी थी,
तब उन्होंने कार्तिक मास में 3 दिन व्रत किया, कालिंदी में स्नान करके महाभिषेक करवाया, भगवान की ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा की, खूब दान किया। प्रहिणोत्सादो प्रेभ्य गृहेशो न्यर्बुदानि षट्। यह नहीं कि अम्बरीश के यहाँ जो साधु आ जाए, जो ब्राह्मण आ जाए, उसी को दान दे। अच्छे साधु ब्राह्मण तो कहीं मांगने के लिए जाते नहीं, इसलिए उन्होंने स्वयं उनके घरों में दान सामग्री भेजी और बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और भांति भांति की वस्तु भी भेजी। उसके बाद जब वे ब्राह्मणों की अनुज्ञा लेकर के व्रत की पारणा के लिए उद्यत हुए, उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि होकर उनके पास आ गए। दुर्वासा जी शंकर जी के अंश हैं, चक्र भी शंकर जी का ही अंश है, और जो ब्राह्मण हैं उनमें भी शिव जी बैठे हैं। दुर्वासा जी भक्तों को हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि उनकी महिमा बढ़ाते। अगर जो दुर्वासा जी ना होते तो अम्बरीश कितने बड़े भक्त हैं और भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, यह बात दुनिया में किसी को जाहिर ना होगी। दुर्वासा जी का हृदय तो बड़ा अच्छा है, वे अपने पर तो बदनामी ले लेते हैं और भक्त का यश बढ़ाते हैं, भगवान का भी यश बढ़ाते हैं। उनको दुर्वासा इसलिए बोलते थे कि वे फटा चीथड़ा पहनते थे। दुर्वासा का मतलब क्या है? दुष्टानि वासांसि यस्य असौ दुर्वासा। जिसके कपड़े फटे चीथड़े हों वो दुर्वासा। अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि के दर्शन करके प्रत्युत्थान किया, उठ खड़े हो गए, उनको आसन दिया और पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि द्वारा उनकी षोडशोपचार से पूजा की। उनके चरणों में बैठकर के प्रार्थना की कि महाराज भोजन कर। दुर्वासा बोले ठीक है, हम भोजन करेंगे। वो कालिंदी की जल में स्नान करने के लिए चले गए और वहाँ ब्रह्म ध्यान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि बीत रही थी, लेकिन अम्बरीश पारणा कैसे करें? उनके सामने बड़ी भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया कि ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के बाद उसके पहले पारणा कैसे कर ले। और भाई यदि पारणा न करें तो मुहूर्त निकला जा रहा है, द्वादशी बीती जा रही है। ब्राह्मणों की राय से यह निश्चित हुआ कि भाई केवल भगवान के चरणामृत का पान कर ले। वो कुछ खाया भी माना जाता है और न खाया भी माना जाता है। असित्तम नाशित्तम चतत। श्रुति कहती है जल का प्राशन एक प्रकार का भोजन ही है और एक प्रकार का भोजन नहीं भी है। अम्बरीश जल प्राशन करके दुर्वासा जी के आगमन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। अब दुर्वासा जी आएंगे, अब किस प्रकार का व्यवहार करेंगे ये कल के प्रसंग में आपको कहेंगे। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं।